बाराबंकी जन कल्याण किसान एसोसिएशन के तत्वावधान में आभा पंचतत्व क्लिनिक का संचालन संगठन कार्यालय परिसर में किया जाएगा। क्लिनिक के संचालन हेतु शुक्रवार को संगठन के चेयरमैन धर्म कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक कर टीम का चयन कर उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। आभा पंचतत्व क्लिनिक के मुख्य परामर्शदाता डॉक्टर भानु MBBS DTH M.Med TAQ आयुर्वेद रत्न शिक्षा प्राप्त है। इन्होंने भारत, सिंगापुर तथा बैंकॉक के विश्वविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त किया है तथा वर्तमान में नीति आयोग, भारत सरकार के आपदा प्रबंधन कमेटी व उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार हैं। डॉक्टर भानु ने क्लिनिक के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि यह केंद्र मूल रूप से गरीब लोगों के लिए जन कल्याण किसान एसोसिएशन के तत्वावधान में कार्यालय परिसर में स्थापित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर योग, व्यायाम, प्रार्थना, भोजन, पोषण तथा अत्याधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यमों से इलाज किया जाएगा। मरीज पंजीकरण एवं परामर्श शुल्क मात्र 25 रुपए एवं इलाज का 50 रुपए चार्ज लिया जाएगा। जन जन की आवाज न्यूज भारत से रंजीत यादव की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग बाकी बातें तो कर लिए, अब हम सोच के आधार पर काम कैसे करना चाहिए ये एक चर्चा हम लोगों ने किया। दूसरा, इस क्लिनिक पे जो आभा पंचतत्व क्लिनिक है, ये जन कल्याण किसान एसोसिएशन के तत्वावधान में यहाँ उमरी में किया जा रहा है। और इसमें जो उपचार पद्धति रखी जा रही है वो योग और ध्यान से शुरू होगा। भोजन थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा जो मिट्टी, पानी, हवा से किया जाता है, मालिश, एक्यूपंक्चर, पैडालॉजिन, ये दोनों चाइनीज विधि हैं। और फिर जिन मरीजों के लिए आवश्यक होगा एलोपैथिक विधि से चिकित्सा किया जाएगा। दिनचर्या, ऋतुचर्या के आधार पर इसमें लोगों को मदद किया जाएगा, सलाह दिया जाएगा। और यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा, 4 बजे तक चलेगा। और इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों को इस विधि से प्रशिक्षण लेकर के आगे काम करने का प्लान किया गया है। आप लोगों की जैसी सोच होगी, जैसा आपका मनोस्थिति होगी, उसके हिसाब से उसका लाभ मिलेगा लोगों को। और ये जन कल्याण के लिए है। इसमें जन कल्याण किसान एसोसिएशन जो है वो पूरी तरह से समर्पित है इस काम को करने के लिए। और हम सब लोग इस पूरे प्रक्रिया में एक दूसरे के साथ मिलकर के, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज ये जन कल्याण किसान एसोसिएशन कार्यालय पर आप पधारे हुए हैं और एक दिन हमारी और आपकी मुलाकात हुई है, तो मैं चाहता हूं कि आज एक अपने वीडियो के माध्यम से आम जनमानस तक एक मैसेज जाए कि आपका उद्देश्य क्या रहेगा, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जरूर जरूर। धर्म साहब, पहले तो नंदलाल जी, धर्म साहब और बच्चों, आप लोगों को सबको नमस्कार। दरअसल आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आज इस गांव में, इस कार्यालय पर हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता लगा यहाँ से बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं। और आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो क्षेत्र में गरीबों और दलितों के लिए अपना प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। इसी को सुन करके, समझ करके, नंदलाल जी की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पर आज आए हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कार्य कैसे किया जाए। कोविड के बाद हम ये देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हृदय रोग, मानसिक, सामाजिक सारी समस्याएं एक ऐसे रूप ले रही हैं कि जिससे आदमी अपने को बहुत अक्षम महसूस करने लगा है। इसको दूर करने के लिए 2 ही 3 तरीके हैं कि हम अपने भोजन पर ध्यान दें। हम स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो प्रकृति के नज़दीक रहने पर ध्यान दें, जैसे सब्जी और फल हम कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। इसके अलावा जो शरीर में तकलीफ़ होती है उसके लिए नेचुरोपैथ कैसे प्रभाव डाल सकता है, मालिश या मसाज जिसको कहते हैं, उसका क्या दर्द पर, गांठों पर और मसल्स पर प्रभाव पड़ता है। इन सब के अलावा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जो चाइनीज़ तरीका है वो तो है ही है, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए
जैसी हमारी सोच होगी, दो चीज के बारे में कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। जी जी तो मन को भी ठीक करना, अन्न को भी ठीक करना बहुत आवश्यक है। और उसको ठीक करने के लिए हम यहीं रह करके, यहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित करके, उनके माध्यम से एक ऐसा मुहिम चलाना चाहते हैं, और उस मुहिम के साथ में आपके मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि हर गरीब को, हर इंसान को अपनी समस्या के समाधान का तरीका मिले, नहीं, प्राकृतिक तरीके से। आपका जो ये कार्यक्रम होगा तो ये प्रतिदिन निरंतर चलेगा ये, या साप्ताहिक या बीच बीच होगा? निरंतर प्रतिदिन चलेगा ये। मतलब यहाँ पर एक सुबह 9:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक